क्वेश्चन नंबर 13, इसमें तो आपको मुझे लगता है पता चल चुका होगा कि इसे टी पुट करना है। वैसे टी इसे पुट किया जा सकता है, इसे पुट किया जा सकता है, और इस पूरे को यानी कि पावर को भी साथ लेकर टी पुट किया जा सकता है। करना नहीं है, ठीक है, बस ये है कि ऑप्शंस हमारे पास, इसे टी पुट करें, 2 प्लस 3x की पावर 3 को टी पुट करें, या फिर 2 प्लस 3x की पावर 3 की पूरे की पावर 3 है उस पूरे को टी पुट कर दें। तो देखिए सेकंड ऑप्शन सबसे बढ़िया लग रहा है कि अगर हम 2 प्लस 3x की पावर 3 को टी पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 का डेरिवेटिव 0, 3 एज इट इज रहेगा, और ये 3 आगे आ जाएगा तो 3x², एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव आएगा, और एक्स स्क्वायर है देखिए यहां पर, तो इसलिए हम 2 प्लस 3x की पावर 3 को टी पुट करेंगे। तो पुट कीजिए 2 प्लस 3x की पावर 3 को t, तो इसे हम टी पुट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो ऐसा आएगा जो इंटीग्रेंड में किसी न किसी पार्ट के इक्वल आ रहा है, और अगर आपको नहीं पता लगा कि इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में किसी पार्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अभी पता लग जाएगा जैसे मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाई dx। तो इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी। 2 का डेरिवेटिव आप अलग निकालेंगे और 3x² का डेरिवेटिव आप अलग निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर dt बाई dx बन जाएगा। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये 3 एक कांस्टेंट नंबर है, जो भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद x² का x³ था, 3 बाहर आ जाएगा। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? जो पावर है वो आगे आ जाती है, और इसकी पावर 3 थी एक कम हो जाती है, x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये बन जाएगा 9x² इज इक्वल टू dt बाई dx। इसे ऊपर भेज दीजिए dx को, 9x² को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 9x² इज इक्वल टू dx। तो ये आपके पास dx आ चुका है, सब कुछ दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 9x² आ चुका है हमारे पास। अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि इसका डेरिवेटिव क्या आया है, 9x²। 9 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट का इतना रोल नहीं रहता है, अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहता है तो। x² देखिए हमारे इंटीग्रेंड के इस पार्ट के इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको टी पुट किया है, इस पूरे को नहीं किया है। आप किसी को भी टी पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसकी पावर 3 थी तो इसी को ही टी पुट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पूरे को टी पुट कीजिए, इसकी पावर को भी साथ में लेके चलिए, नहीं। आप पावर हटाइए, सिर्फ अंदर वाले को टी पुट कीजिए, वो भी चलेगा। तो जो हमारा i है, इंटीग्रल i, तो नाउ i बिकम्स, तो अब जो हमारा i है वो क्या बन जाएगा, x² तो एज इट इज रहेगा। नीचे 2 प्लस 3x की पावर 3 था, इसे हमने t मान लिया है, तो इसकी जगह पे आप t लिख देंगे, और इस पूरे की पावर है 3, तो यहां पे आप 3 लगा देंगे। उसके बाद था dx, तो dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन में 9x²। x² से x² कैंसिल, जब ये कैंसिल होते तो 1 आता ही, बात ध्यान रखनी है, कहीं आप सोचे 0 बन जाता है। कुछ मेरे जैसे होशियार लोग भी हैं ना जो 0 बना देते हैं। तो 1 बाई t³ और साथ में क्या बच रहा है, 9 भी बच रहा है। तो एक काम करते हैं, इस 1 और अपॉन 9, 1/9 को हम बाहर ही निकाल देते हैं। अब आप कहेंगे 1/9 बाहर आ गया है, तो ये 1 कहां से आ गया? अरे मल्टीप्लाई या डिवाइड में जितने मर्जी 1 लगा लो, एक और लगा लो। तो 1/9 आपने बाहर निकाल दिया, 1/t³ बच गया अंदर। 1/9
इस टी क्यूब को अगर आप थोड़ा और सिंपल करके लिखें तो ये टी की पावर 3 है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसको ऊपर ले जाऊं टी की पावर 3 को, तो टी की पावर 3 रहेगी, लेकिन निशान इसका बदल जाएगा। टी की पावर यहाँ पे +3 थी, जब ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल करिए जरा, तो टी की पावर है -3, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और डिवाइड में भी -3 + 1 प्लस c। आगे आप क्या करेंगे, 1/9 टी की पावर 3 के सामने माइनस, 1 के सामने प्लस, एक वैल्यू के सामने माइनस और एक वैल्यू के सामने प्लस, तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 गए 2, और निशान क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला, यानी कि माइनस। नीचे भी ऐसे देखिए -3 + 1, तो नीचे भी -2 बनेगा, जैसे कि ऊपर -2 बना, प्लस c। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 9 × 2, 9 - 2 7 नहीं है, ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं सारे आपस में, ब्रैकेट लगा देते हैं ना, ऐसे कंफ्यूजन ना रहे। तो 9 - 2 7 मत लिख देना, यहाँ पे 9 × 2, ये मल्टीप्लाई में है 1/9, या यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, कंफ्यूजन रहती है तो ये बन जाएगा 9 × 2 = 18 माइनस टी की पावर -2, टी की पावर -2, टी हमारा था 2 + 3x की पावर 3, तो 2 + 3x की पावर 3, इस पूरे की पावर -2, टी की पावर -2, ये टी की वैल्यू हो गई, और उसकी पावर -2 है, वो ये हो गई, और लास्ट में प्लस c। तो ये आ गया आपका आंसर। एक बार बुक में से मैच कर लेते हैं, बुक वाले कई बार इसको अलग तरह से भी लिख देते हैं, तो हमें भी एक बार वैसे तो करके दिखाना ही होगा आपको। एग्जाम में जैसे मैंने कहा कि अगर आप इतना मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर छोड़ना है बस आपको। तो 7.2 क्वेश्चन नंबर 13, चलिए, तो इसे आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, -1/18, इसकी पावर है माइनस में, तो ये बन जाएगा अपोन में आ जाएगा। ये जब पावर माइनस में हो तो इसको अपोन में कर दें, 2 + 3x की पावर 3, और जब ये अपोन में आ जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका माइनस हट जाएगा, सिर्फ पावर 2 रह जाएगी, और ये 1 ऐसे लगा देते हैं। तो बस ये आ गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगर अभी भी एक्सरसाइज आपको मुश्किल लग रही है तो पहले डेरिवेटिव से एक बार जरूर कर लें, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि इसमें आपको पहले ही सोचना पड़ता है कि टी किसको पुट करें ताकि उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में किसी न किसी के इक्वल आ रहा हो। तो डेरिवेटिव्स आने चाहिए ताकि आप हवा में ये सोच लें कि टी पुट किसको करें। जैसे यहां पे देखिए 1/x log x या x log x, किसको टी पुट करें हम, तो इसमें हम पुट करेंगे log x को। अभी मुझे कैसे पता लगा, देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये रहा 1/x, तो log x को टी पुट कर दीजिए, लग गया ना पता। लेकिन इसके लिए जब आपको डेरिवेटिव्स नहीं पता रहेंगे कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो फिर टी पुट करने में मुश्किल आएगी, इसलिए डेरिवेटिव्स अच्छे से जरूर करना। log x = t पुट कर दिया हमने। अब दोनों तरफ इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी और इधर भी। log x का डेरिवेटिव 1/x dt/dx। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये दिया x > 0, क्यों दिया है, क्योंकि आपको पता है कि log में यहाँ पे जो भी होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए बस ये दिया है, और कोई x > 0 का कोई खास रोल नहीं। यहां से आप कर सकते हैं dx यहां पे और x यहां पे, तो dx × 1 dx हो जाएगा, x dt, ये बन जाएगा x dt। ये रहा हमारा इंटीग्रल i। अब आप कह सकते हैं कि नाउ i बिकम्स, जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या बन गया है, 1/x। log x को हम टी पुट कर चुके हैं, तो log x को हमने टी पुट किया है, उसकी पावर कितनी थी m, तो पावर m रहेगी रहेगी। यहाँ पर dx लगाना भूल गया मैं, dx भी रहेगा ना, कि इसका इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब dx को भी यहाँ पे हमें dx की वैल्यू भरनी है, dx की वैल्यू हमारे पास है x dt, तो dx की वैल्यू है x dt, x से x कैंसिल,
तो 1/t⁻m dt। m कांस्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो t⁻m है, ऊपर जाके t⁻−m हो जाएगा। अब आप कहेंगे 1 कहाँ गया, जब ये ऊपर गया तो 1 नीचे आ गया डिवाइड में, और नीचे डिवाइड में या मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो क्यों लिखे हम फालतू। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, t⁻−m है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और नीचे ही वही आ जाएगी -m+1, ये आ गया +c। इसके बाद देखिए t की वैल्यू भर दीजिए वापस, क्योंकि आंसर को t में छोड़ना है, x में नहीं छोड़ना है। तो t हमारा log x था, तो यहां पर t की जगह पे log x लगा देंगे। तो t की जगह पे log x, बाकी सब एज इट इज। इसकी पावर कितनी है, -m+1, और नीचे -m+1+c। तो बस मैंने किया कि यहाँ पे t की जगह पे t की वैल्यू कितनी है, log x है, तो t की जगह पे log x भर दिया, -m+1 इसकी पावर थी एज इट इज, नीचे -m+1 था एज इट इज, प्लस c एज इट इज। तो ये आंसर आ चुका है। एक बार देख लेते हैं एग्जैक्ट आंसर बुक में क्या दिया हुआ है। क्या इसे भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना है या फिर यहीं पे छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर था ये 14। तो आंसर है log x 1 - m अपॉन 1 - m। लो, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो क्या करेंगे इस बार, ये माइनस है देखिए, तो माइनस कॉमन निकालिए जरा। तो बुक वाला आंसर मैच करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। यहां से माइनस बाहर निकालता हूं, पहले ऊपर वाला एज इट इज रहने दीजिए, log x की पावर m माइनस का और प्लस का 1। नीचे वाले में से मैं पावर माइनस जो है, सॉरी -m+1 में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो m जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 1 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। यानी जब भी आप माइनस कॉमन निकालें, जो भी टर्म्स हैं उनके साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। ये क्यों किया मैंने, पीछे वाला आंसर लाने के लिए किया। log x की पावर, देखिए -m+1 है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूं +1 -m। आगे पीछे कर सकते हैं हम प्लस या माइनस वालों को, लेकिन उनके निशान -m था तो -m ही रहना चाहिए, +1 था तो +1 ही रहना चाहिए। आगे पीछे लिख सकते हैं, निशान नहीं बदलने बस उनके। तो +1 की जगह मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है। अब क्या होगा, अब 1 - m है, ये रहा माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, 1 - m है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूं। कॉमन लेने की जरूरत थी क्या, 1 - m, नहीं नहीं नहीं, ओहो, कॉमन लेने की जरूरत है ही नहीं। इस स्टेप को सीधा ऐसे लिख सकते हैं, देखिए log x -m+1, तो मैं +1 को पहले लिख रहा हूं और -m को बाद में। तो मैंने कहा ऐसा लिख सकते हैं, बस इनके सामने जो निशान है वो नहीं बदलने होते आपको। तो प्लस के 1 के सामने प्लस था, प्लस रहेगा, m के सामने माइनस था, माइनस रहेगा। नीचे वही कीजिए, +1 -m +c, और आगे वाला निशान जो प्लस है वो लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो ये बुक वाला आंसर आ गया ऐसा। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेते हैं। लगभग ये भी आज वाले जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए उनके जैसा ही है। इसमें हम किसको डिपुट करेंगे, नीचे वाले को। 9 का डेरिवेटिव क्योंकि 0 होगा, 4 तो एज इट इज रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 से मतलब नहीं है, x आ रहा है, ये ऊपर x है, कट जाएगा। इसलिए हम पुट करेंगे इसमें 9 - 4x² को t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब 9 का डेरिवेटिव अलग होगा और -4x² का डेरिवेटिव अलग होगा।
dt अपॉन dx। 9 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। ये 4 एक कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो बाहर निकलता है। अगर अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो 0 आता है। तो आप सोचो 4 का डेरिवेटिव 0, वो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के साथ तो बाहर आएगा, उसका डेरिवेटिव नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए तो जो इसकी पावर है 2 वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर 2 थी, एक कम कर दें 1 हो जाएगी, और 1 पावर में हम लिखते नहीं तो हटा दीजिए इसे। इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस 8x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसे इधर और इसे नीचे, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt अपॉन माइनस 8x। तो जो हमारा i था अब वो क्या बन जाएगा, देखिए नाउ i बिकम्स ऊपर वाला x एज इट इज, डिवाइड में जो भी था 9 माइनस 4x स्क्वायर उसको हमने t मान लिया था, तो ये t, उसके बाद dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस 8x, x से x कैंसिल, और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, पर जो 1 जरूरत है वही लिखेंगे। माइनस 8 मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई में है ये 1, ये ध्यान रखना है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में सारे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 बाय माइनस 8 हम बाहर निकाल लेते हैं पहले तो। अच्छा, एक कंफ्यूजन, माइनस 8 के पास रहेगा, माइनस 1 के पास रहेगा, या माइनस बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा, कहीं भी लगा दीजिए, तो बीच में लगा दिया मैंने, कोई लड़ेगा ही नहीं ना कि 1 कहेगा मुझे माइनस दो, 8 कहेगा मुझे दो, बीच में रखो, किसी को दो। अच्छा, तो 1 बाय माइनस 8 बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई मैंने कहा कि डिवाइड या मल्टीप्लाई में आप कितने भी 1 लगा सकते हैं, लगा दिया, 1 बाय टी बचा, और 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log टी, log mod टी प्लस सी, तो माइनस 1 बाय 8 log mod टी। टी कितना था हमारा 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो टी की जगह 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। ये आ चुका है इसका भी आंसर। एक बार फटाफट से मैच करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ चेंज करना है हमें या नहीं करना है। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 था ये। 15 माइनस 1 बाई 8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। जी नहीं, इसमें कुछ भी मैच नहीं करना, सॉरी चेंज नहीं करना, ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का।